क्योंकि खुदावन तौफीक देता है, खुदावन फजल देता है। खुदावन चाहता है कि हम उसकी प्रस्तिश करें तो दिल से, रूह से, जान से, सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। खुदावन चाहता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तब्दीली तभी आ सकती है जब हम उसके साथ अपना दिल लगा लेंगे। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। यीशु नासरी दे दर उत्ते आउण वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। यीशु नासरी दे दर उत्ते आउण वाला, ओदे दर उत्ते झूमे पार वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। यीशु नासरी दा पला जिन्हें फड़ ले आए, शाद उते ओने कर ले आए। यीशु नासरी दा पला फड़ ले आए, शाद उते ओने कर ले आए। यीशु नासरी नु दिल च वसाण वाला, यीशु नासरी नु दिल च वसाण वाला, ओदे कदम च सीस नवाण वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। नासरी दे दर उत्ते आउण वाला, यीशु नासरी दे दर उत्ते आउण वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। यीशु नासरी दा पल्ला जिन्हें फड़ ले आए, शाद उत्ते ओने कर ले आए। यीशु नासरी दा पल्ला जिन्हें फड़ ले आए, शाद उत्ते ओने कर ले आए। ओदे कदमां च सीस नवाण वाला, ओदे कदमां च सीस नवाण वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रहेगा, तेरे आपे अपनी सी रवेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रहेगा, थल्ले तेरे आपे अपनी सी रवेगा। यीशु नासरी दा विरुद्ध हार वाला, यीशु नासरी दा विरुद्ध हार वाला खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा, खुश रवेगा, रवेगा सदा खुश रवेगा। दिलदा में कमजोर यीशु ने छाप के रखी, दिलदा में कमजोर यीशु मैनू सांभ के रखी, हाँ सांभ के रखी। दिलदा में कमजोर यीशु मैनू सांभ के रखी। मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे। तेरे फजल दिए लो यीशु मैनू सांभ के रखी, तेरे फजल दिए लो यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिलदा में कमजोर यीशु मैनू सांभ के रखी। बंद बहिश्ता वाला हुआ, बंद बहिश्ता वाला हुआ, बंद बहिश्ता वाला हुआ, बंद बहिश्ता वाला हुआ। दिता यीशु ने अजको तो यीशु मैनू सांभ के रखी, दिता यीशु ने अजको तो यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। मैं कमजोर यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। मैं कमजोर यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिलदा मैं कमजोर यीशु मैनू सांभ के रखी। और मैं पास सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएँ और कलाम के लिए दुआ करें। खुदा अजीम, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी बारगाहों में आते हुए
खुशी का नारा लगाते हैं खुदावंद के तू ही हमारा खुदावंद है। आज शुभ तेरी इस संडे ब्लेसिंग के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के तूने अपने लोगों को फराहम किया। तेरा मुकद्दस मजमा है, तेरे लोग तेरे घर में हैं, तेरी हैकल में हैं, तेरे खादमिन मौजूद हैं। खुदावंद आज की सारी बरकत के लिए, वर्शिप के लिए, दुआओं के लिए, इल्तिजाओं के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबको चुना, अलग किया, अपने पास लेकर आया। खुदा अब तेरे उस खादिम की बारी है जब वो तेरा कलाम खुदा हमारे साथ शेयर करे, तो हम पूरी उम्मीद है खुदा जिस तरह तू हर एक दौर, हर एक ज़माना में नबियों, रसूलों, शागिर्दों के वसीला से कलाम करता आया, आज भी तेरे रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरा खादिम जब कलाम करे खुदा तो तू अपनी बरकत नाजिल करना। अपना आसमान खोल और अपने रूह की मामूरी में खुदा अपने बंदा को और खुदा उसके ट्रांसलेटर को खुदा इस्तेमाल करना। हम सब बरकत पाएँ और सारी इज़्ज़त, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। हम ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। और मैं दावत दूंगा पास्टर वैन को, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, प्लीज़ कम and preach well. Once again, on the behalf of Grace Bible Fellowship Church, I welcome to you. God used you for His glory. और पास्टर ओबेद उनके साथ दो तर्जुमा करेंगे। हम दोनों को वेलकम करते हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। It is a very great delight for Susie and I to be with you today. सूजी के लिए और मेरे लिए आज आपके दरमियान होना इंतहाई खुशी की बात है। In preparation for our training program that Peter mentioned, we have come to Pakistan many times. और जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का भाई पीटर ने जिक्र किया, हम उसकी तैयारी के सिलसिले में कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं। We have come to love the Pakistani people. और हम पाकिस्तानी लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके And we हैं। are always excited when we can come back. और हम इसके लिए भी बड़े पुरजोश हैं कि अब हम अगली दफ़ा कब आएंगे। It was a very great privilege for me to receive the invitation from Brother Peter to be with you today. और भाई पीटर की तरफ से आज यहाँ पर आना, इसकी दावत मिलना, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। And you gave us a very special welcome. और आपने बड़ा पुरतपाक हमारा इस्तकबाल किया, उसके लिए शुक्रिया। I still have flowers in my hair. अभी भी मेरे बालों में फूल लटके हुए हैं। This is new to me. ये एक नई तरह का इस्तकबाल था। This is not something that happens in our culture. हमारी सकाफत में वहाँ पर इस तरह का इस्तकबाल नहीं किया जाता। And I really enjoyed your very enthusiastic singing. और आपकी इतनी पुरजोश प्रस्तुति जो आप की है मैंने उससे मैं बहुत महजूज हुआ हूँ। Thank you for singing with joy in your heart to the Lord. दिली शादमानी से खुदावंद की प्रस्तुति करने का बहुत बहुत शुक्रिया। I didn't understand anything you were saying. आप जो कुछ गा रहे थे मैं उसको समझ तो नहीं सकता था, But I certainly could understand what you were doing. लेकिन जो कुछ आप कर रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, मैं वो जरूर समझ पा रहा था। You were honoring God with your voice. आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करके खुदावंद की तारीफ कर रहे थे And from your heart. और आपका दिल इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल था। And then we received gifts. और फिर आज हमें तोहफे भी मिल गए। Even before I said anything. इससे पहले कि मैं कुछ बात भी करता, हमें तोहफा मिल गया। So what happens if you do not like the sermon? और अगर तानू मेरा पैगाम पसंद ना आया तो फिर क्या होएगा? Then maybe Peter takes the gifts back. तो क्या भाई पीटर फिर तोहफे वापस ले I don't लेंगे? know. To cancel the lunch. उन्होंने फिर खाना भी नहीं देना हमें। That's also possible. What a joy to be with you. आपके दरमियान आकर हम बहुत शादमान हैं। You have already been introduced to my precious wife Susie. और मेरी शानदार हसीन बीवी सूजी, आप उससे भी मुतारिफ हो चुके हैं। We shared in pastoral ministry together for 32 years और as a pastor. 32 साल से हम मिलकर खिदमत कर रहे हैं। And then we started this ministry almost 20 years ago. 20 साल पहले अब जिस खिदमत को मैं कर रहा हूँ, इसका आगाज मैंने किया था।
And so we have had a delightful and long journey together serving Christ. तो मसीह में हमारा जो सफ़र है, इकट्ठा सफ़र, वो एक तवील सफ़र है। We have been married, as Peter said, more than 51 years. और जैसे भाई पीटर ने कहा कि 51 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारी शादी हुई थी। And do you know what that means? इसका मतलब पता है क्या है? It means इसका मतलब we are old. कि 80 बुढ़े हो गए हैं। That's what it means. इतना यही मतलब हो सकता है। But we are thankful to still be serving Christ together. हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज भी हम मिलकर खुदा की खिदमत And we कर are रहे हैं। especially thankful to be in Pakistan. और पाकिस्तान में आने के लिए भी हम खुदा का खास शुक्रिया अदा Now, करते I हैं। wish I could show you a picture of our children and our grandchildren. मैं कितना अच्छा होता कि मैं अपने बच्चों की और अपने पोते पोते दोते दोतियों की तस्वीरें आपको दिखा पाता। I have those pictures right here on my laptop. मेरे लैपटॉप में मेरे सामने वो तस्वीरें हैं। Maybe after the service, if you are interested, I will show you. इबादत के बाद अगर कोई देखना चाहे तो फिर मैं किसी को दिखा दूंगा। God allowed us to raise 5 kids. खुदावंद ने हमें फजल दिया कि हमने 5 बच्चे हमारे हैं जिनकी हमने परवरिश की। The oldest one is now 49 years old. सबसे जो बड़ा है उसकी उम्र 49 वर्ष है। Pretty close. हाँ, मेरी उम्र के करीब करीब ही है। Yeah. And the youngest one is 43 years old. और जो सबसे छोटा है उसकी उम्र 43 बरस है। The first 4 are married, the last one is not. पहले जो 4 बच्चे हैं वो शादीशुदा हैं, 5वां बच्चा उसकी अभी शादी होना But the बाकी है। first 4 have given us 22 grandchildren. लेकिन पहले 4 बच्चों में से हमारे 22 दोतियां और पोते पोतियां हैं। So that's the picture that you want to see. ये अब वो तस्वीर है जो अब आपको दिल में उठ रहा होगा कि हमने देखनी है। And we are very thankful to God for our family. हम अपने खानदान के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते And हैं we are thankful for the ministry that we now have. और उस खिदमत के लिए भी जिसके लिए खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है। And I will just tell you briefly what we do. और मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि हम क्या करते हैं। When I was a pastor, I became very concerned for other pastors. जब मैं पासबानी खिदमत करता था तो मैं दूसरे पासबानों के लिए मेरे दिल में बड़ी फिक्र थी। Because when I went to school to learn to become a pastor, क्योंकि जब मैं स्कूल में गया ताकि पासबानी खिदमत के लिए तरबियत हासिल करूं I learned many wonderful things, तो मैंने बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखी। but I never learned how to help people personally with the लेकिन struggles of their heart. लेकिन मैंने ये कभी भी किसी जगह पर भी नहीं सीखा कि जो साथी पासबान है वो जिस जुस्तजू में से गुजर रहे होते हैं उसमें उनकी मदद कैसे की जाए। And so it wasn't until I actually became a pastor that I went and got some training in this. और फिर मैंने पासबानी खिदमत के दौरान ही इस बारे में तरबियत हासिल की। And then I had this thought. और फिर मुझे रुकना पड़ा। If I didn't get any help in this area, अगर मुझे इस मैदान में कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की probably other pastors didn't get any help in this area either. और तो इसका मतलब ये है कि दूसरे पासबान भी इस मदद से महरूम रहे होंगे। So maybe God could use me to help them. तो मैंने सोचा कि हो सकता है खुदा मुझे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करे। And this is what we have been doing for nearly 20 years, अब 20 बरस से हम यही काम कर रहे हैं। traveling all over the world, हम सारी दुनिया में तकरीबन सफ़र कर चुके हैं helping pastors learn how to use the Word of God to help struggling believers. हमने उनको ये सिखाते हैं कि खुदा के कलाम की मदद से जुस्तजू करते हुए मुश्किलात में घिरे हुए साथी पासबानों की खिदमत कैसे करनी है। And by God's grace, some people have joined us in this work. और खुदा के फजल से बहुत से कुछ साथी हैं जिन्होंने इस सफ़र में वो हमारे साथ शामिल भी हुए हैं। And so that we now have actually 40 families अब 40 खानदान हैं जो हमारे साथ शरीक हैं। that work with us doing this kind of ministry all over the world. वो हमारे साथ काम करते हैं और सारी दुनिया में जहाँ भी हम खिदमत करते हैं हमारे साथ शरीक होते I हैं। would like to show you their pictures also, मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाना चाहता and the many places in the world that they are serving. और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर ये 40 खानदान खिदमत कर रहे हैं। We are thankful that God allows us to do this work, हम खुदावंद के मशकूर हैं कि उसके फजल से हम ये काम कर रहे हैं। and we are especially thankful that we can be now in Pakistan. और अब हम खुदा के बड़े खास तौर पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें पाकिस्तान लेकर आया है। Now, this is a Bible church, और ये बाइबल चर्च है जहाँ मौजूद हैं हम। so we should open our Bibles.
तो हमें फिर अपनी बाइबलें खोलनी है। Do you have your Bible or Bible containing device? आपके पास बाइबल है या फोन या कोई ऐसी डिवाइस जिसमें बाइबल And I मौजूद would है? like, this is exactly what James is addressing when he comes to chapter 4 and verse 1. और जब याकूब ये बात करते हुए चौथे बाब तक पहुंचता है तो दरअसल वो दिल की मुख्तलिफ हालतें और उनकी जो मुख्तलिफ किस्म की जुस्तजुए हैं उनके हवाले से बात करता है। He asks this question. वो इसका आगाज एक सवाल से करता No, है। James chapter 4 and verse 1. याकूब का खत उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत देखिए। What causes quarrels and what causes fights among you? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? In other words, James is asking us, what is the real source of your struggles? दूसरे अल्फाज में याकूब हमसे पूछ रहा है कि जो कुछ हम जिस किस्म की जुस्तजू में पड़े हुए हैं उसकी बुनियादी वजह है क्या? Now, before I go further, इससे पहले कि मैं let आगे me give बढ़ूं, you a little bit of background. मैं इसका एक पस मंजर आपके सामने रखना चाहूंगा। We are in the New Testament. हम नए अहदनामा के अंदर हैं। This book is called James because it was written by James, इसको याकूब का खत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे याकूब ने तहरीर किया था। who was he? ये याकूब कौन था? He is the half brother to, and yet he calls himself a servant of the Lord Jesus. ये यीशु मसीह का भाई था लेकिन तो भी वो अपने आप को यीशु मसीह का खादम कहता है। And James had a particular audience in mind. और अब जब वो लिख रहा था तो उसके जहन में एक खास लोग थे जिनको उसने लिखना था। James was writing to people who were formerly Jews, but who have now accepted Yeshua as their savior, as their Messiah. ये वो लोग थे जो पहले बुनियादी तौर पर तो यहूदी थे लेकिन यीशु मसीह पर ईमान ला चुके थे और अब ईमानदार थे। So these are Jewish Christians, अब ये यहूदी मसीही थे but these are Jewish Christians that are scattered all around the world. लेकिन ये वो यहूदी मसीही हैं जो एक जगह पर नहीं बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए थे। Which means this is one of those letters that would go from church to church to church. इसका मतलब है कि याकूब का खत एक ऐसा खत है जो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया फिर तीसरी कलीसिया मुख्तलिफ कलीसियाओं में इसने जाना था। So the scroll would be given to you, और ये फिर इसी तरह से आप तक भी पहुंचा। and your pastor or someone would read and explain the scroll. और हो सकता है कभी एक स्क्रॉल जो एक गोल सा होता है वो आपके पास भी कभी किसी पहुंचा हो और आपका जो पासमान है उसने पढ़ा हो। And then you would pass the scroll on to a neighboring church. और फिर वो तुम्हार यहाँ पर पढ़ने के बाद एक अगली कलीसिया में उसको मुंतकिल कर दे। And they would have the scroll for a little while, और फिर वो ये तुम्हार उनके पास हो वो पढ़े and then they would pass the scroll on to the next और church. पढ़ने के बाद वो उसको अगले कलीसिया में भेज दे। Now, as a result of that, James was very interested in giving very practical advice. अब याकूब इस खत के अंदर बड़ी अमली नसीहतें वो लोगों को करना चाहता So था। here's my first challenge for you today. तो जो पहला चैलेंज आज मैं आपको देना चाहता हूँ, Later today, आज बाद में maybe this afternoon, शायद दोपहर maybe this evening, शायद शाम के वक्त open your Bible to the book of James आपने याकूब का खत खोलना है and just read the whole thing. और आपने पूरे का पूरा खत पढ़ना है। It's only 5 chapters. सिर्फ 5 बाब हैं, It will not take you very long. ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। But you will find very interesting and helpful material in this book. लेकिन इसमें आपको बहुत ही मुफीद और मुअस्सर किस्म का मुआद मिलेगा। You will find very practical advice concerning trials. और इसमें आपको आजमाइशों के हवाले से भी बड़ी मुफीद मुआद मिलेगा। And how do you deal with favoritism? और फिर अगर किसी को आप फेवरेटिज्म महसूस करते हो तो उसको किस तरह से हमने डील करना है। And what is the relationship between faith and works? और ये वो एक काम है जो ईमान और अमाल के दरमियान के काम है। Here is something interesting. और एक दिलचस्प बात ये है, James talks about how you can control your tongue. एक अहम चीज जो याकूब सिखाता है वो ये है कि आप अपनी जुबान को कैसे काबू में रख सकते हैं। He gives really helpful advice concerning wisdom. और वो हिकमत के हवाले से भी बड़ी अच्छी नसीहतें पेश करता है।
He tells you how to solve the problems in your life. और वो आपको ये भी बताता है कि अपनी जिंदगी में मसाइल को कैसे हल करना है, He talks a little bit about managing your money. और वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी बात करता है, He talks about the issue of prayer. और वो दुआ के हवाले से भी सिखाता है। Many very practical issues in very short form. और बहुत ही मुख्तसर खत के अंदर बहुत ही मुअस्सर और मुफीद बातें उसने तहरीर की। In fact, the book of James is kind of a how-to handbook in the New Testament. और नए अहदनामे में अगर याकूब के खत को देखा जाए तो इसे कहा जाता है कि किसी काम को कैसे करना है उसके बारे में ये किताब है। So let me ask you this question. तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, Will you accept my challenge? आपको मेरा चैलेंज कबूल है? Read the book of James today. आपने आज जाकर याकूब का खत पूरे का पूरा पढ़ना है। This will be a great blessing for you. ये आपके लिए बाइसे बरकत होगा। Now, before we go further, I'm going to say something. I'm going to give you a sentence, and the sentence will include a blank. और अभी मैं एक जुमला बोलूँगा और उसमें एक ब्लैंक यानी खाली जगह होगी, And I want you to think about filling in the blank. और आप वो खाली जगह आपने पुर करनी है। Now, I don't know, I can't understand your language, मुझे आपकी ज़ुबान की तो समझ नहीं है, but Abed can help me. तर्जुमान मेरी मदद करेगा। Yeah, so here is the state. जुमला मैंने बोलना है वो ये है, Here, I'm having a problem right now, and in order for the problem to get better, blank needs to change. मैं इस वक्त एक मसले का मुझे सामना है और इस मसले को हल करने के लिए मुझे खाली जगह आगे आगे डैश की ज़रूरत है। Now, how would most people fill in the blank? अब ये जो खाली जगह है इसको ज़्यादातर लोग किस तरह से इसको फिल करेंगे? मैं दोबारा से आपके सामने I'll repeat the sentence कि मैं इस वक्त एक मसले का सामना कर रहा हूँ और इस मसले को हल करने के लिए मुझे किस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है? Some husbands might say, my wife needs to change. बास शोहर हजरात वो कहेंगे मेरी बीवी को बदलने की ज़रूरत है। Or a wife might say, my husband needs to change. बीवियाँ कहेंगी नहीं शोहरों को बदलने की ज़रूरत है। Or parents would say, my children need to change. वालिदैन कहेंगे हमारे बच्चों को बदलने की ज़रूरत है। And what do the children say? बच्चे की कहेंगे yeah, My parents need to parents. change. And that's exactly right. And the boss might say, my employees need to change. बॉस अगर वो कहेगा उसने कहा जी जो मुलाजिम मेरे नीचे काम कर रहे हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। And the employees say, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो कहेंगे my boss needs to change. That's exactly right. So it's a very interesting thing to think about. And here's how most people complete this sentence. The usual answer is someone or something outside of themselves. अब ज़्यादातर दिलचस्प बात यह है कि जब भी लोग इस जुमले को मुकम्मल करते हैं तो वो ये कहते हैं अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में या किसी दूसरी चीज़ के बारे में कहते हैं कि उसे बदलने की I'm ज़रूरत है। having a problem right now. अब मैं किसी मसले का सामना कर And in रहा order हूँ for the problem to get better, और इस मसले को हल करने के लिए my neighbor needs to change. मेरे हमसाये को बदलने की Or ज़रूरत my है, car needs to get fixed. या मेरी कार खराब है उसको ठीक होने की Or ज़रूरत I है, need a new job. या मुझे एक नई नौकरी चाहिए। The usual answer is someone or something outside of yourself. आम इसका जो जवाब होता है वो ये होता है कि मेरी ज़ात से बाहर किसी चीज़ या शख्स को बदलने की ज़रूरत And है। here's another question or another statement with a blank. अब एक और जुमला है जो मैं बोलने लगा हूँ और इसमें भी खाली जगह आएगी। And I'm having a problem right now, and I want the people or circumstances to change blank. मैं एक मसले का सामना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग या हालात बदले, लेकिन कब? And what's the usual answer? और इसका आगे जो जवाब क्या होगा? When do we want those changes to take place? हम कब चाहते हैं कि ये तब्दीलियाँ रूनमा हों? कब हों? Right now. That's exactly right. होने ही होनियाँ चाहिए, Right now, or yesterday, या ये कल हो चुकी होनी चाहिए थी, or last year.
या पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी। But here's the problem. लेकिन मसला ये है, When we think like that, जब हम इस तरह से सोचते हैं when we think that our problems are outside of us, कि हम ये कहते हैं कि हमारे मसाइल वो हमारी जात से बाहर हैं, then that leads to the kind of thinking that is based on a lie. तो फिर इस किस्म की जो सोच है दर हकीकत वो झूठ पर मबनी है। And the lie is this: और वो झूठ क्या है? my life will improve only when the people and circumstances around me change. मेरे हालात, मेरी जिंदगी उस वक्त बदलेगी जब मेरे इर्द गिर्द लोग और इर्द गिर्द के हालात तब्दील होंगे। Now, that's a lie. ये एक झूठ है। And yet some Christians repeat this lie. और बहुत से मसीही हैं जो इस झूठ के अंदर ही रहते हैं। In fact, some Christians even pray this lie. और बाज मसीही तो ऐसे भी हैं जो इस झूठ के मुताबिक ही दुआ मांगते हैं। God, change my wife. ऐ खुदावन मेरी बीवी नू बदल दे। God, change my boss. खुदावन मेरे बॉस नू ही बदल दे। God, fix my car. ऐ खुदावन मेरी कार ठीक कर दे। और इस तरह की और बहुत सी It दुआएं। is always someone or something outside of you. हमारी जात से बाहर कोई चीज या कोई शख्स, But that kind of thinking is based on a lie. लेकिन इस किस्म की सोच वो झूठ पर मबनी होती है। That kind of thinking also has other problems. इसकी वजह से और भी मसाइल जन्म ले लेते हैं। For example, that kind of thinking ignores the sovereignty of God. क्योंकि इस किस्म की सोच वो खुदा कादर मुतलक है, इस बात को भी पसे पुश डाल देती है। That kind of thinking will keep you in constant frustration. और इस किस्म की सोच की वजह से आप बेचैनी का शिकार रहते हैं। That kind of thinking will rob you of hope for change. ये उम्मीद की तब्दीली आपकी जिंदगियों से खत्म कर देती है। And that kind of thinking will prepare you for failure in every area of your life. और ये सोच जो है आपको हर जिंदगी के हर शोबे में नाकाम होने के लिए तैयार करती रहती है। Why? क्यों? Because you're always thinking that the problem is out there. इसकी वजह ये है कि आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मसले का हल किसी और जगह पे है। It's him, या तो लोग or हैं, it's her, या वो कोई है, or it's them, या कोई लोग हैं, or it's that. या कोई और शख्स है। This is a very great trap. ये एक बड़ा फंदा है। So, let's look at what James says. अब हम देखते हैं याकूब ने क्या कहा। What we have to do is to recognize the source of our struggles. अब जो हम बात करने लगे हैं उसे हमारे मसाइल की जड़ कहा जाता है। And look what James says there in verse 1. और पहली आयत में देखिए कि याकूब क्या बात करता He है। asks the question, what is the source of your problems? उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे मसाइल की वजह क्या है। And here's what James says. और फिर Is, उसने कहा, is it not this, that your passions are at war within you? वो उनसे कहता है कि क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं। James says, no, it is not him or her or them. वो याकूब कह रहा है कि इसका जिम्मेदार कोई और शख्स या बहुत सारे शख्स लोग नहीं हैं, It is you. इसका जड़ तो आप खुद हैं। It's your passions. ये तो आपके अंदर की ख्वाहिशें हैं। It's what you want. ये जो कुछ आप चाहते हैं वो इसका जिम्मेदार It's है। what you are chasing. ये वो है ख्वाहिशें जिनके पीछे आप भाग रहे हैं। It's what you think will bring you satisfaction. ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि अगर मिले तो आपको तस्कीन मिलेगी। James says, here's the source of your problems. वो कहता है कि यही तो मसले का हल है। You are worshiping at the wrong altar. ये मसले की जड़ है कि आप गलत जगह पर प्रस्तिश कर रहे हैं। You want the wrong things. आप गलत चीज की तमन्ना कर रहे हैं। You're pursuing the wrong goals. आप गलत मकासद के पीछे भाग रहे हैं। In other words, the real source of your struggle is your heart. दूसरे अल्फाज में आपके मसाइल की जो जड़ है वो आपके अंदर आपका दिल है। This is what we say in our training. हम अपनी ट्रेनिंग्स में यही बात करते हैं। What do we say? हाँ जी भाई पीटर क्या कहते हैं? The problem is. Say it again. Thank you. हम कहते हैं जी मसला नहीं है, मसला He learned well.
इन्होंने बड़े अच्छे तालिब इल्म है, बहुत अच्छा इन्होंने सीखा है। The problem is not the problem. मसला नहीं है, My wife is not the problem. मेरी बीवी कोई मसला नहीं है, My heart is the problem. मेरा मसला मेरा दिल है, My expectations, मेरी तवक्कुआत, my desires, मेरी ख्वाहिशें, what I want. जो कुछ मैं चाहता हूँ, That's the problem. वो मसाइल खड़े करते हैं। And so now let me just work on this for you. Let me try to say this in a way different than what James has said it. और याकूब ने जो बात कही, मैं इनको एक मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। Here's an interesting phrase. एक बड़ा दिलचस्प जुमला है, You do what you do because you think what you think. आप वही करते हैं जो आप करते हैं क्योंकि आप उसी तरीके से सोच रहे होते हैं। Now, did you hear that? आपको इस बात की समझ आई? Did you write that down? आपने किसी ने नोट्स बनाए? You do what you do because you think what you think. आप वही कुछ करते हैं क्योंकि जो कुछ आप करते हैं क्योंकि आपकी सोच भी वैसी ही होती है। In other words, and that makes us ask the question, what are you thinking about? और फिर हम इससे सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से सोच रहे होते हैं। Not right now. इस वक्त की बात नहीं है, At this minute, I hope you're thinking about the sermon. क्योंकि इस वक्त तो आप पैगाम के बारे में सोच रहे हैं, But in your life, लेकिन अपनी जिंदगी में in the broader context, बड़े पस मंजर में what do you spend time thinking about? आप किस चीज के बारे में अक्सर सोचते रहते What हैं? is it that consumes your imagination? कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी सोचों पे हावी रहती है? When you have some quiet moments, जब आप खामोश तन्हा बैठे होते हैं where does your mind go? तो आपका जहन किन ख्यालों में खो जाता है? What kind of books do you read? किस किस्म की किताबें आप पढ़ते What हैं? kind of television programs do you watch? किस किस्म के प्रोग्राम आप देखते हैं? What kind of podcasts do you hear? किस किस्म की पॉडकास्ट वो आप सुनते हैं? What kind of YouTube channels do you subscribe? यूट्यूब के ऊपर आप किस किस्म के चैनल सब्सक्राइब करते और देखते हैं? What kind of internet sites do you visit? इंटरनेट पे किस किस्म की साइट्स आप जाते और देखते हैं? For some people, कुछ लोग it's all about sports. कुछ लोग सिर्फ खेल के हवाले से देखते रहते हैं। I think all the time about my favorite sports team. हर वक्त वो खेलों की दुनिया, खेलों के ख्यालों में मगन For रहते हैं। some people, it's finances. कुछ लोग रुपए पैसे के बारे में सोचते रहते Oh, हैं। I'm very concerned about managing my money. उन्हें अपने पैसे किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, Should उनकी I- बड़ी फिक्र होती Should है। I do this or should I do this? मैं ये करूं या ना करूं। For some ladies, it's all about fashion. कुछ खवातीन हैं जिनके जहन में हमेशा सिर्फ फैशन ही होता है। Think about it all the time. वो हर वक्त फैशन के बारे में सोचती रहती हैं। And I must say this. मैं ये जरूर कहूंगा, Did you see Susie in her Pakistani dress over there? सूजी को आपने देखा है, उसका पाकिस्तानी लिबास भी देखा है, Beautiful dress. खूबसूरत लिबास है। Morris's wife bought this for her. पास्टर मॉरिस उनकी वाइफ ने ये सूजी के लिए खरीदा। And when we come to Pakistan, we're just so thankful for all of this beautiful clothing the women have. और जो यहाँ पर बहनें बैठी हैं उनके लिबास में हम सब खूबसूरत हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का। You do what you do आप जो कुछ करते हैं because you think what you think. क्योंकि आप अपनी सोच के मुताबिक ही काम कर रहे होते हैं। What are you thinking about? अब सवाल ये है कि आप किन सोचों में मगन हैं। Now, here's a question. सवाल ये है, Pastor just left. Peter is still here. भाई पीटर यहाँ पे बैठे हैं, पास्टर साहब वो भी मुस्कुरा रहे थे। Here's a question. सवाल ये है, In this church, इस कलीसिया में have you ever heard someone say this? क्या आपने किसी को ये कहते सुना है, Read your Bible. अपनी बाइबल पढ़ें? Did you ever hear that? आपने सुना? Say yes or no? Yes? Whew, okay. I'm so glad. मुझे बड़ी खुशी हुई है। This is a Bible church. ये बाइबल चर्च है। I assume that you hear this all the time. मेरा ख्याल है कि आप हर वक्त यही बात सुनते होंगे। Read your Bible. अपनी बाइबल का Read your मुतालिया, Bible. बाइबल पढ़ते रहा Read your करें। Bible. बाइबल पढ़ें। Why do the leaders of your church always tell you, read your Bible? आपकी कलीसिया के लीडर्स आपको बार-बार ये क्यों कहते रहते हैं कि बाइबल पढ़ें? Because they already know this principle.
क्योंकि वो इन असूलों से पहले ही वाकिफ हैं। You do what you do because you think what you think. क्योंकि आप वही कुछ करते हैं जिस बारे में आप सोच रहे होते And हैं। your leaders would like you to think biblically about every issue of life. और आपके जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि जिंदगी के हर मसले के बारे में आपकी सोच बाइबली सोच होनी चाहिए। And the only way you can do that और ये आप उसी वक्त कर सकेंगे is if you saturate yourself with the Word of God. जब आप खुदा के कलाम से सैर होंगे। Read the Bible. बाइबल पढ़ते रहें, Read the Bible. बाइबल पढ़ें, Read the Bible. खुदा का कलाम पढ़ें। Every day when you get up, रोज सुबह जब आप उठते हैं the first thing you do is you grab your Bible पहला काम जो करना है बाइबल पढ़ें and you saturate yourself with the Bible. और फिर अपने आप को कलाम में डुबो दीजिए। There was a very famous man in England इंग्लैंड में एक बहुत मशहूर शख्स था many years ago, 150 years ago. तकरीबन 150 बरस पहले, And this is the way he said it, और उसने इस बात को यूं बयान किया in words a little bit different than this. और अल्फाज कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। He said, the believer should be so filled, so saturated with the Word of God उसने कहा कि एक ईमानदार को कलाम से इस कदर मामूर होना चाहिए that when somebody pricks him, कि अगर कोई उसे छुए भी he bleeds Bible. या उसे सुई लगाए तो उसमें से बाइबल का खुदा का कलाम बहना शुरू हो जाए। Because whatever is in you is what will come out of you. क्योंकि जो कुछ आपके अंदर भरा है वही बाहर आएगा। And if you are filled with Bible, और अगर आप खुदा के कलाम से भरे हुए हैं that's what will come out. तो फिर खुदा का कलाम ही बाहर आएगा। You do what you do because you think what you think. आप जो कुछ करते हैं वही कुछ करते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। But लेकिन you think what you think because you want what you want. आप आपकी सोच क्या होती है? सोच वही आप जो कुछ आप चाह रहे होते हैं, आपकी ख्वाहिशें वही आपकी सोचों को जन्म देती हैं। This is what James is talking और about here. यहाँ पर याकूब भी यही बात कर रहा है। It's your passions that are at war. आपकी ख्वाहिशें हैं जो आपके अंदर जंग जिन्होंने लगा रखी है। It's what you want that's the problem. जो कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं जो आप चाहते हैं वही मसाइल खड़े करती हैं। So, let me see if I can do this backwards for a moment. अब मैं इसको वापस बात करता हूँ, उल्ट इसके बात करता हूँ। First I will confess something to you. इससे पहले मैं किसी चीज़ का इतराफ़ आपके सामने करूँगा। I hate cats. मुझे बिल्लियों से नफरत है। Do you love cats? तानू पसंद ने बिल्लियाँ? I hate cats. मिन्नू तो नहीं पसंद। But लेकिन let's just pretend हम सिर्फ फर्ज कर लेते हैं that the goal of my life, कि मेरी जिंदगी का मकसद, the thing that I really want more than anything else in my life, अपनी जिंदगी में हर चीज से ज्यादा जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद है, before I die, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, I want to be known as the greatest cat expert. मैं एक अजीम बिल्लियों के माहिर के तौर पर मशहूर होना चाहता हूं। Now, this would be, thank you very much, children. बच्चे उधर तालियां मारन रहे ने, शुक्रिया, उन्होंने समझ आ गई लगदा। That would be a horrible way to live your life. और अगर ऐसी चीज हो तो फिर ये आपकी जिंदगी का बड़ा खौफनाक काम होगा। But now, do you remember my statements? अब आप जो मैंने बात की 3 key words. उसमें 3 अहम अल्फाज हैं। You do what you do because you think what you think. आप जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप उसी तरह से सोच रहे होते हैं। And you think what you think और because आप- you want what you want. आप जो कुछ आप सोच रहे होते हैं वो उसका इंहिसार इस चीज पे होता है कि आपकी ख्वाहिश क्या है। So now let's work backwards. अब हम वापस जाते हैं। What I want जो मैं is चाहता हूँ, to be a cat expert. मैं एक बिल्लियों का माहिर बनना चाहता हूँ। If that's true, अगर ये हकीकत है what am I going to think about? तो फिर मेरी सोच क्या होगी? बताइए। अगर मैं बिल्लियों का माहिर बनना चाहता हूँ तो फिर किस बारे में सोचूंगा?
I'll be thinking about cats. तो फिर मैं बिल्लियां दे बारे च ही सोचना। All the time I'll think about cats. हर वक्त मेरे ज़हन में बिल्लियां ही होंगी। First thing in the morning when I wake up, जब I'll मैं be thinking about cats. सुबह सवेरे जब मैं उठूंगा तो मेरे ज़हन बिल्लियों के ख्याल ही आएंगे। All day I'll be thinking about cats. सारा दिन मैं बिल्लियों के बारे में सोचता When रहूंगा। I go to bed, I'll be thinking about cats. जब मैं सोने के लिए जाऊंगा फिर भी मेरे ज़हन में बिल्लियां ही होंगी। And when I dream, फिर मैंने ख्वाब का दे आए ने what a horrible life that would be. एक किस किस्म की खौफनाक जिंदगी हो जानी है मेरी। But if that's what I want, अगर मैं यही चाहता हूँ then that's what I think about. तो फिर मेरी सोचें भी वही ऐसी ही होंगी। Now let's back up one more word. अब एक और लफ्ज़ हम आगे पीछे जाते हैं। If that's what I'm thinking about all the time, अगर मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ what am I going to do? तो फिर अब मैं करूँगा क्या? I'm going to do cat stuff. अब मैं बिल्लियों के मुतालिक जो काम है वही करूँगा। I don't even know what that means. मैनू समझ नहीं आती है। I'm going to raise cats. मैं अब बिल्लियाँ पालना शुरू कर I'm going दूँगा। to groom cats. मैं बिल्लियों की परवरिश करना शुरू कर दूँगा। I'm going to take cats to a cat show. I don't know. मैं बिल्लियों को पालूंगा, बड़ा करूंगा और बिल्लियों के शो में ले I'm जाऊंगा। going to spend my money on cat magazines. मैं अपना पैसा कैट मैगजीन्स, बिल्लियों के जो मैगजीन है वो खरीदने में लगाऊंगा। You do what you do because you think what you think. अब आप वही कुछ करते हैं जो कुछ आप सोच रहे होते हैं। And you think what you think because you want what you want. और आप जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं? वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपकी ख्वाहिशात उस जैसी होती है। So here's what James is saying. लिहाजा याकूब क्या कह रहा है? James saying you struggle or you have problems वो कहता है कि आपके मसाइल इसलिए जन्म लेते हैं when you are pursuing the illegitimate desires of your heart. जब आप अपने दिल की ख्वाहिशों को जो सही ख्वाहिशें नहीं हैं आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। And there are very many verses in the Bible about this. और इस मजमून के ऊपर कलाम मुकद्दस में बहुत सी आयत हैं। Here's Matthew 15:18. मत्ती की अंजील उसका 15 बाब 18वीं The आयत। things that proceed out of the mouth come from. जो कुछ मुंह से निकलता है कहाँ से आता है? From heart. Think about that. अब इस पर भी जरा गौर कीजिए। Every word एक एक लफ्ज पर गौर that you कीजिए। have ever said जो कुछ भी लफ्ज आपके मुंह से to निकलते हैं anyone किसी के लिए माजी में जो in लफ्ज any निकले हैं context, किसी भी हालात में निकले हैं those words demonstrate what's in your heart. वो अल्फाज ये बताते हैं कि आपके दिल में क्या था। The heart is more deceitful than everything else. जो दिल है वो सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज This है। is Jeremiah 17, ये यिर्मयाह की किताब उसके 17वें बाब में verses लिखा 9 है and 10. और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में I, the Lord, search मैं खुदा हूँ जो जांचता हूँ किसको? the heart. दिलों को The जांचता हूँ। Lord searches your heart. खुदा हमारे दिलों को जांचता है। This is in Hebrews chapter 4, verse 12. इब्रानियों का खत 4था बाब उसकी 12वीं आयत। The Word of God is able to judge the thoughts and intentions of. खुदा का कलाम है जो हमारे ख्यालात और किसके ख्यालात और इरादों को जांचता है? Your heart. दिल के ख्यालों इरादों को। David prayed, created me a clean heart. या दाऊद ने दुआ की कि मेरे अंदर क्या पैदा कर? What's that? Yeah. In 1 Samuel, पहला सैमुएल we learn the Lord, man looks on the outer appearance, but God looks at. और हमने पहले सैमुएल में सीखा कि खुदा तो जो इंसान है वो बाहर पर निगाह करता है ज़ाहिर पर, लेकिन खुदा किस पे निगाह करता है? बातिन पर। First Chronicles tells us the Lord searches all the hearts. और पहला तवारीख वहां पर भी हमें कि खुदा दिलों को जांचने वाला खुदा है। In Proverbs we read deceit is in the heart. और फिर इमसाल में हम पढ़ते हैं कि दिल जो है वो हीलाबाज है। So the first thing is we have to learn the source of our problems, and the source is my heart. और पहली चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमारे मसाइल की जड़ क्या है। मेरे मसाइल की जड़ मेरा। और मैं अब आपके सामने याकूब का खत 4था बाब उसकी 3 से 5 आयत पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि बुरी मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ए जिना करने वालियों,
क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफ़ायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? So, when you've discovered that the real source of your problems is your heart, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके मसाइल की असल वजह आपका अपना दिल है, then you have to ask this question. तो फिर आपको ये सवाल करना है, Well, what are the results of my wrong desires? मेरी जो बुरी ख्वाहिशें, गलत ख्वाहिशें हैं, उनके नताइज क्या निकलते हैं? And in these verses, James gives us three things. और इन आयात में याकूब हमें तीन चीजें The बताता है। first one is right there in verse 3, और पहली चीज तीसरी आयत में है unanswered prayer. कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। Why is your prayer not being answered? आपकी दुआएं वो क्यों रुकी हुई हैं, उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा? James says, because you are asking wrongly to spend it on your passions. वो यहाँ पर ये बात कर रहा है इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। In other words, you're not praying to ask something that will bring glory to God. दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आप जो कुछ मांग रहे हैं वो इसलिए नहीं मांग रहे कि उससे खुदा के नाम को जलाल मिले। You are praying for something that will be a part of your goal, your vision. आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वो तो आप अपनी जात के लिए, अपनी मकासद के लिए मांग रहे हैं। In verse 4, he talks about spiritual adultery. और चौथी आयत में वो रूहानी जिनाकारी के हवाले से बात करता है। Just as it is physical adultery to commit yourself to someone who is not your spouse, और जो जिस्मानी जिनाकारी है वो ये है कि शादीशुदा लोग अपने अज़दवाज से बाहर वो किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करें। it is spiritual adultery to commit yourself to a God who is not the true and living God. रूहानी जिनाकारी ये है कि आप जिंदा और कादिर खुदा के अलावा किसी और की प्रस्तिश करें। And in verse 5, पांचवी आयत में he talks about the third thing. और वहां पर वो तीसरी बात कहता है, And the third thing is hostility toward God. और उसमें कि हम खुदा के मुतल्लिक बहुत खौफनाक किस्म का रवैया रखते हैं। He gives us the Holy Spirit, उसने हमें पाक रूह से भरा है, and yet we are at war with the Holy Spirit और इसके बावजूद हम खुदा के पाक रूह के साथ जंग करते रहते हैं, because the focus of my heart is not pleasing God but pleasing myself. क्योंकि हमारे दिल की तमन्ना ये खुदा को खुश करना नहीं बल्कि अपने आप को तस्कीन देना है। So first, पहली चीज, you need to learn the source of your problems. सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने मसाइल की जड़ उसको देखें। Your heart is worshiping at the wrong altar. आपका जो दिल है वो आपके मसाइल की जड़ है। Second, you have to see the consequences of having wrong desires. और दूसरी चीज ये कि आप गलत ख्वाहिशात अगर आपके अंदर हैं तो फिर उनके नताइज पर भी तवज्जो करें। It's these three things in these three verses. और ये तीन आयात हैं जिनके अंदर ये तीन नताइज दिए गए हैं। But then third, you must be committed to solving the problem at its root. और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब आपको इस मसले की जड़ पे पहुंचकर उसको हल करने के लिए तैयार होना If है। the problem is your heart, अगर इसके जो जड़ है वो आपका दिल है then the solution is for God to change your heart. तो इसका हल ये है कि खुदा आपके दिल को तब्दील करे For your heart to be fully set on pleasing Him. ताकि आपका दिल, आप पूरे दिल से खुदा को खुश करने की तरफ माइल हो जाएं। And this leads us to the verses 6 through 10. और फिर आगे हम पहुंचते हैं इस चौथे बाब की छठी से 10वीं आयत पर। Listen carefully as Abed reads these. जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मेहरबानी से गौर से सुनिएगा। छठी आयत से, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनहगारो, अपने हाथों को साफ करो और ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से।
खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। आमीन। How do you solve the problems? मसले कैसे हल करने हैं? If the problem is the heart, अगर मसले के जड़ वो दिल है, the solution is the heart has to change. तो फिर उसका हल ये है कि दिल को बदला जाए। Notice these verses. अब इन आयत को गौर कीजिए। Beginning at verse 6. और छठी आयत में हम शुरू करते हैं। What we're going to do is avail of the grace of God. अब हम खुदा के फजल उसके हवाले से बात करने को है। Verse 6 says he gives more grace. वो छठी आयत में लिखा है वो तो ज्यादा तौफीक देता है। So what is grace? ये फजल तौफीक है क्या? Grace is always undeserved favor. जो फजल है ये हमारी जिस हमायत के हम मुस्तहिक नहीं होते वो हमायत मिलना ये फजल है। Grace is always operational in your salvation. आपकी निजात के काम में सारे का सारा काम इन्हिसार वो फजल पर है। You are saved by grace through faith. आप फजल से ईमान से निजात पाते हैं। But is that where grace stops? लेकिन जहां पर ये फजल का सिलसिला खत्म होता Do है you only need grace for salvation? तो फिर वहां पर आपको फजल ही की जरूरत पड़ेगी। No, God continues to give you more grace. अब खुदा फजल का खत्म नहीं कर देता बल्कि वो आपको फजल अता करता रहता है, ज्यादा तौफीक बख्शता है। He gives you grace upon grace. वो आपको फजल पर फजल अता करता है। John chapter 1 verse 16. यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 16वीं आयत। Now my heart is the problem. अब मसला तो मेरे दिल का है। I can't solve this by myself. इस मसले को मैं खुद हल कर ही नहीं सकता। So James says, लिहाजा याकूब कहता है he gives more grace. वो मजीद तौफीक हमें अता कर देता है। Grace is the desire and the ability to do God's will. फजल क्या है? फजल ये है कि हम खुदा के काम को करने की ख्वाहिश और कुव्वत पाएं। And you heard all of these verses read. और अभी आपके सामने यह याद पड़ी गई। Here are the verbs. अब इसमें जो वर्ब्स हैं, What do I do? मैं क्या करता हूं, जो How does my heart change? मेरा दिल कैसे बदलेगा? Look at these verbs. अब इस वर्ब्स पर जो इसमें काम करने के काम है उन पे गौर कीजिए। Submit to God. इसमें पहली चीज है कि खुदा के ताबे हो जाओ, ये काम है। Resist the devil. इब्लीस का मुकाबला करो, ये काम है। Draw near to God. खुदा के नजदीक जाओ, Cleanse your hands. अपने हाथों को साफ Purify your करो, hearts. अपने दिलों को पाक करो, Mourn over your sin. अपने गुनाहों पर अफसोस और मातम करो, Humble yourself before the hand of God. खुदा के सामने फरोतनी करो। Did you hear all of those? आपने ये सारे काम सुने? What do all of those things have in common? अब इनमें एक मुश्तरक चीज क्या है? Where do all of those things take place? ये सारी की सारे काम कहां पर होंगे? हार्ट, In your heart. आपके दिल में होने हैं ये सारे के सारे काम। This is what James did not say. ये याकूब ने यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा तो नहीं है The problem is your heart. कि मसला दिल का है There's all kinds of terrible consequences. और फिर सारे के सारे खौफनाक नताइज वो इससे जन्म लेते हैं। So here's how to solve the problem. अब इस मसले को हम हल कैसे करेंगे? Go to church more often. और अक्सर चर्च जाया करो। That's not what he said. लेकिन उसने ये तो नहीं कहा। I think Christians should be in church. मेरा ईमान है कि जो मसीही हैं उनको चर्च जाना चाहिए। Congratulations. Here you are. आप यहाँ पर हैं, आपको बहुत मुबारक भी हो। You are in the right place at the right time. आप सही वक्त पर सही जगह पे बैठे हुए हैं। But here's the question. लेकिन सवाल ये है Could a Christian walk into this building कि अगर कोई मसीही इस बिल्डिंग में आए on Sunday morning, इतवार की सुबह, sit in one of those chairs, और इन कुर्सियों पर बैठ जाए week after week after week, और हफ्तों तक वो आता रहे and never change? और वो बदले ही ना, Yes or no? तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो Yes. सकता है, मुमकिन है। Because इसकी वजह ये है just sitting in the chair यहाँ पर आना और कुर्सी पे बैठ जाना, does not change your heart. इससे आपका दिल नहीं बदलेगा। It's a good behavior. आपके रवैया वो बदल सकता है It's something good for you to do. और इस आपके लिए ये काम करना अच्छा भी लगता है। But you could come every week for years कि आप and never have your heart changed. ये कि आप सालों तक इस चर्च में आते रहे लेकिन सिर्फ आने से आपका दिल नहीं बदलेगा। Because the change that God wants to see क्योंकि takes place
in your heart. वो तब्दीली जो खुदा आपकी जिंदगियों में देखना चाहता है वो आपके दिल में होगी। And then because he changes your heart, अब चूंकि वो आपके दिल को बदलेगा then you want to come to church. तब आप चर्च आना चाहेंगे, Then you want to be with the other believers. फिर आप दूसरे ईमानदारों की रफाकत में भी रहना चाहेंगे, Then you want to sing these great songs of faith. फिर आप ये जो आपने फजल के गीत आपने गाए हैं ये भी आप गाना चाहेंगे, Then you want to give to the Lord. फिर आप खुदा के लिए आप देना भी चाहेंगे, Then you want to serve others. फिर आप दूसरों की खिदमत भी करेंगे। But all of that behavior comes out of a changed heart. लेकिन ये सारे के सारे रवैये की तब्दीली सिर्फ उस वक्त पैदा होगी अगर आपका दिल बदलेगा। The problem is the heart. मसला जो है वो दिल है The solution is a transformed heart. और इसका हल एक तब्दील शुदा दिल है। So these are the three things. ये तीन काम हैं। First, पहला काम, you need to recognize that the source of your struggles is your heart. सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि आपके जितने भी मसाइल हैं उनकी जड़ वो आपका दिल है। When your heart is set on the wrong affections. अगर आपका दिल गलत चीजों की तरफ लगा हुआ है। Second, दूसरी बात, you need to learn some of the results of having these wrong desires. और फिर गलत ख्वाहिशें अगर आपके दिल में हैं तो फिर उनके नताइज के बारे में भी आपको बाखबर होना चाहिए। And then third, you need to solve the problem at its source, which is your heart. और तीसरी बात ये कि आपको इस मसले को जड़ से हल करना है और जड़ आपका दिल है। So, here's the real question for today. अब आज के लिए जो एक अहम सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, Every person in the room has to ask themselves this question. आप में से हर एक को ये सवाल अपने आप से पूछना है। I have to ask myself this question. मुझे भी अपने आप से ये सवाल करना है, What do you want? आप क्या चाहते हैं? I mean, what do you really want? दर हकीकत आपके दिल की तमन्ना क्या है, क्या चाहते हैं आप? What do you think will bring you satisfaction? आपके ख्याल में क्या चीज आपको मिले तो आपको चैन आएगा, इत्मीनान मिलेगा? What are you chasing? आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? What is the great desire of your life? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? If you could have just one thing before you die, what would it be? अगर जिंदगी खत्म होने मौत से पहले आपको कोई एक ख्वाहिश आपकी हो तो वो क्या होगी? What do you want? आप क्या चाहेंगे? Now, all of us have a want. We have a worship disorder. और हम में से हर एक हमारे ज़ात के अंदर एक प्रस्तिश की बेतरतीबी है, खराबी है उसमें। Let me give you a few options. मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखता हूँ। Maybe this is true of you, maybe it is not. हो सकता है कि ये आपकी जिंदगियों में सही हो सकता है कि आपकी जिंदगियों में ये सही ना हो। Some people want power, that is authority. कुछ लोग ताकत या इख्तियार चाहते हैं। The one thing I want is to be the boss. एक चीज जिसकी मेरी तमन्ना है कि मुझे बॉस बनना I'm है, going to work hard. उसके लिए मेहनत भी I'm going करूंगा, to try to get my promotions उसके लिए प्रमोशंस होंगी, so that someday I can be telling people what to do. और फिर इतवार के रोज मैं लोगों को बताऊंगा कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। For some people, they are chasing pleasures. कुछ लोग जो हैं वो जिंदगी में जो खुशी शादमानी है उसके पीछे भागते I हैं। want to do what I want to do when I want to do it. मैं तो वही करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, मैं वो करके छोड़ना चाहता हूँ। Just leave me alone. मैनू बस छाड़ दियो तुसी। I just want pleasure for myself. मैं अपनी जाती खुशी का तालिब हूँ। For some people, it's fame. कुछ लोगों के लिए वो मशहूर होना चाहते हैं। I want everyone to know my name. हर किसी को मेरा नाम पता होना चाहिए। I want to have my name in the newspapers, on the radio, on the news broadcasts. मेरा नाम वो अखबारों में आए, मेरा नाम खबरों में आए, ये उनकी ख्वाहिश होती है। I want to have everyone know who I am. और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि मैं कौन हूँ। And for some people, it's money. कुछ लोगों के लिए दौलत। The great desire of my heart is to get more, have more money. और मेरे किसी के दिल की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास और
और ज्यादा पैसा दौलत मेरी बढ़ती जाए, because you really believe if you just have more money, all of your problems will go away. क्योंकि आपका ख्याल ये है, उनकी सोच ये होती है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत होगी तो मेरे सारे मसले हल हो I जाएंगे। hope you know that that's a lie. मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ये झूठ है। Sometimes more money brings more problems. बाज़ औक़ात दौलत ज्यादा आती है तो मसले भी बढ़ जाते हैं। Power, ताकत, pleasure, खुशी, fame, शोहरत and fortune. और बदकिस्मती भी। These और are खुशकिस्मती। samples. These are samples of the things that people are chasing, that they really want. ये वो चीजें हैं, शोहरत, ये वो चीजें हैं जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं। But God gives to us a different goal. लेकिन खुदा हमारे सामने इनसे हटकर एक मुख्तलिफ मकसद रखता है। I think you already know what the scripture says. मेरा ख्याल है कि आपको पहले ही पता है कि कलाम में क्या लिखा है। 1 Corinthians 10:31. पहला करंथियों 10वां बाब 31वीं आयत। I'll begin the verse, you can finish the verse. मैं इसको शुरू करूंगा और आपने खत्म करना है। Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, जो कुछ भी खाओ या पियो, for the glory of God. जो कुछ भी करो खुदा के जलाल के लिए करो। Matthew 5:16. मत्ती 5:16। Let your light so shine before men तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके that they may see your good works ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, बोलिए, and, तुम्हारे बाप की, and glorify your Father who is in heaven. तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। What does God want you to want? खुदावंद क्या चाहता है कि आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? He wants you to desire that your life brings him glory. वो चाहता है कि आपकी ख्वाहिश ये हो कि आपकी जिंदगी से खुदा को जलाल मिले। And so as you're living your life, आप जब अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं you are constantly asking yourself, तो आपको ये मुसलसल सवाल अपने आप से करते रहना है does this thing that I am doing, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, does this thing that I am thinking, जो सोच मैं सोच रहा हूँ, does this conversation that I am having, और जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, is the way that I'm doing my job, और जिस तरह से मैं नौकरी कर रहा हूँ, is the way that I'm driving my car or my motorcycle, या मैं जिस तरह से मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, does that bring glory to God? क्या मेरे तरीक़ेकार से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है या नहीं? This is the one goal for all of us. हम सब के लिए खुदा का एक यही मकसद है। What is the problem? मसला क्या है इसमें? My heart is set on the wrong affections. मेरा दिल वो इससे हटकर और ख्वाहिशों की तरफ लगा हुआ है। What's the solution? हल क्या है? God wants my heart fixed on bringing him glory. खुदा चाहता है कि मेरा दिल वो इस जानिब लग जाए कि मेरी जिंदगी से सिर्फ खुदा के नाम को जलाल मिले। This is what he wants for you also. ये खुदा आज आपसे भी यही चाहता है। Hallelujah. Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। और मैं पास्टर मोरस को बुलाऊंगी कि वो आएं और दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं बाइबल मुकद्दस के लिए, तेरे कलाम के लिए जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर ये वाज़े किया कि अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर हमें दिल में तब्दीली लानी है, ताकि हम भी बदलें, हमारे ख़ानदान बदलें, हमारे हालात बदलें और हमारे इर्द गिर्द दुनिया बदले। ए खुदावंद हमें फजल दे कि हम अपने दिल से उठने वाली नापाक ख्वाहिशों पर गालिब आ जाएं। तेरे कलाम के साथ, हम्बल दिल के साथ हमें शिकस्ता कर, हमें फ़रोतन कर, हमें दिल से ए खुदावंद अपने कलाम के आगे सरेंडर करने की तौफीक बख्श दे। हम बदलना चाहते हैं। ए खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं ग्रीन टाउन में ग्रेस फेलोशिप बाइबल चर्च के लिए जो शुरू किया गया, और इस चर्च की बुनियाद तेरा कलाम बाइबल मुकद्दस रहे। नविश्ते यहाँ पर खुलें, कलाम यहाँ पर नाज़िल हो और ये सारी कलीसिया कलाम की कुदरत से तब्दील होकर
बहुत सी जिंदगियों में तब्दीली का बायस बन जाए।